So hello students and welcome back to yet another video on All India Rank Cartel where rank is a ritual. In today's video we are going to discuss something about the safe rank and the danger rank for the state of Uttar Pradesh that you guys have demanded on our last video of West Bengal. So अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो मेरिट लिस्ट आने के बाद राउंड 1 का जो रिजल्ट आया तो इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई कि लास्ट ईयर के मुकाबले इस ईयर जो था क्लोजिंग रैंक वो हायर साइड पे था। फिलहाल ये जो भी मैं सेफ रैंक और डेंजर रैंक दे रहा हूँ ये मान के दे रहा हूँ कि अभी जो उत्तर प्रदेश में सीट बढ़नी थी वो नहीं बढ़ी है, ठीक है। हालांकि वहाँ 500 से ऊपर सीट बढ़ सकती है इस साल, लेकिन मैं ये मानकर ये डेंजर रैंक और क्लोजिंग मतलब सेफ रैंक दे रहा हूँ जिसकी अभी सीट नहीं बढ़ा है, यानी स्टेटस को मेंटेन है। जितना लास्ट ईयर का सीट था अगर उतना ही सीट रहता है तो आपका क्लोजिंग रैंक सेफ क्या होगा, सेफ कहने का मतलब कि डेफिनेटली आपको कॉलेज मिल जाएगा, चाहे राउंड 2 में मिले चाहे राउंड 3 में मिले या स्ट्रे वैकेंसीज राउंड में मिल जाए। और जब डेंजर में बोल रहा हूँ तो कहने का मतलब कि अगर सीट नहीं बढ़ती है तो ऐसे बच्चों को अब तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। एंड आप जितनी जल्दी तैयारी स्टार्ट करेंगे उतना आपका अगला साल का जो एग्जामिनेशन है उसके रैंक इंप्रूव होने के चांस जो हैं बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश में ये जो कॉलम मैंने बनाया है दिस इज द कॉलम फॉर सेफ क्लोजिंग रैंक या सेफ रैंक जिसपे कि आपको 100% जीएमसी मिलेगा, ठीक है। यानी कि जब मैं सेफ रैंक बोल रहा हूं तो इन रैंक वाले को 100% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। जैसे जनरल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इफ़ यू लुक एट द जनरल कैटेगरी कट ऑफ या क्लोजिंग रैंक द सेफ रैंक विल बी 32,000। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ये 33,000 होगा, ओबीसी की बात करेंगे तो 33,000 होगा, एससी की बात करेंगे तो 1.9 लाख होगा, एसटी की बात करेंगे तो 5.6 लाख के आसपास ये क्लोज होता हुआ दिख रहा है। अगर हम बात करते हैं कि डेंजर जोन क्या है या डेंजर क्लोजिंग रैंक क्या है, तो डेंजर जोन आपका अगर मैं बात करूं तो जनरल के लिए अगर सीट नहीं बढ़ती है तो मेरे हिसाब से 34 के इज द जनरल कैटेगरी का डेंजर जोन है। मतलब कॉलेज नहीं मिल पाएगा आपको, अगर सीट नहीं बढ़ पाएगा तो कॉलेज नहीं मिल पाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 35,000 पे आपको कॉलेज नहीं मिल सकता है। ओबीसी की अगर बात करते हैं तो 35,000 ऑल इंडिया रैंक पे कॉलेज नहीं मिल सकता है। एससी का 1.95 लाख मुझे डेंजर जोन लग रहा है, और एसटी की बात करेंगे तो 6 लाख प्लस वाले तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये रैंक या इसके ऊपर आपका रैंक अगर है उत्तर प्रदेश के अंदर और सीट नहीं बढ़ा है तो मुझे लगता है कि आपको एज सुन एज पॉसिबल नीट 2026 के लिए अपीयर होना चाहिए, मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अदरवाइज इफ यू आर लुकिंग फॉर बीडीएस और बैंस देन तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आपको बीडीएस गवर्नमेंट बीडीएस और गवर्नमेंट बैंस दोनों मिल जाएगा। बीच वाले जो जोन है जैसे 33,000 वाला जोन है जनरल कैटेगरी के अंदर, 34K वाला जोन है ओबीसी, ठीक है, और इसके अलावा 1.92 लाख या 1.92 से 1.95 लाख आप बोल लीजिए, या 5.6 लाख टू 6 लाख, ये जो बफर जोन है ये बॉर्डर है बेटा। यानी इनको कॉलेज मिल भी सकता है और इनको कॉलेज नहीं भी मिल सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन दी स्ट्रे राउंड, यानी स्ट्रे राउंड में कॉलेज इनको मिल सकता है या कॉलेज नहीं भी मिल सकता। तो 50-50 वाला मामला है, यानी इसलिए मैं इसको बॉर्डर जोन रख रहा हूं, ठीक है। बट अगर ये सीट्स बढ़ जाती हैं तो फिर तो ये तो सेफ ही रहेगा, ये डेंजर जोन भी फिर सेफ जोन हो जाएगा। दिस डेंजर जोन बिकम्स ऑल्सो द सेफ जोन। अगर 500 से ज्यादा सीट्स बढ़ जाती है तो इसमें से आप मान के चलिए कि आपको आराम से सीट मिलेगा। फिर जो डेंजर जोन है वो थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो हम लोग जहां तक एनएमसी का ट्रेंड देख रहे हैं तो आपके कई कॉलेजेस एनएमसी जो है अप्रूवल कर सकता है, जिसमें कि एसिक वाराणसी का न्यूज़ जो है वो हमको लगता है राउंड 3 तक कंफर्म होगा कि राउंड 3 तक एसिक वाराणसी ऐड होगा। एएसएमसी यानी कि ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज में अमेठी जो है वो भी एलओपी अवेट कर रहा है। तो काफ़ी सारे कॉलेजेस जो ऑलरेडी ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेजेस थे जिनको लास्ट ईयर 50 सीट की अनुमति मिली थी, अब वो और 50 सीट अपना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारा उत्तर प्रदेश में ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर लोग बात करें तो सीट बढ़ने के लिए एलओपी
नेशनल मेडिकल कमीशन से मांगी गई है। अब ये एलओपी जो है कितनी जल्दी क्लियर आउट एनएमसी करता है, सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। बट ये जो पूरा का पूरा क्लोजिंग रैंक और सेफ रैंक का मैं आपको पिक्चर दे रहा हूं, ये तब दे रहा हूं अगर 500 सीट नहीं बढ़ी है या 500 से ऊपर सीट नहीं बढ़ी है, तब ये क्लोजिंग रैंक और सेफ रैंक जो है वैलिड रहेगा। मतलब जितनी सीटें लास्ट ईयर थी उतनी ही सीटें इस बार भी रहने वाली हैं। बढ़ता है अगर तो आप मान के चलिएगा कि दिस डेंजर जोन बिकम्स ऑल्सो द बॉर्डर जोन तो बिकम सेफ 100%, बट दिस डेंजर जोन ऑल्सो बिकम्स व्हाट द सेफ क्लोजिंग रैंक फॉर गेटिंग द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन उत्तर प्रदेश। और ये वीडियो में मैं जो भी क्लोजिंग रैंक बता रहा हूं ये उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल्ड स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है। तो ये मत समझना कि आप उत्तर प्रदेश से नहीं कहीं और से देख रहे हो तो आपके लिए वैलिड है, बिल्कुल भी नहीं। उत्तर प्रदेश की डोमिसाइल, वैलिड डोमिसाइल अगर आपके पास है तो ये वीडियो मैंने उत्तर प्रदेश की स्टेट काउंसलिंग के लिए आपको बनाई है। तो ये पूरा आपको क्या लगता है कि और कौन कौन से कॉलेज जो हैं वो राउंड 2 राउंड 3 के अंदर आ सकते हैं उत्तर प्रदेश में, अपार्ट फ्रॉम एसिक वाराणसी एंड अमेठी का ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज, तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। आपका कुछ स्पेसिफिक क्वेरी है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप, ठीक है, चाहते हैं कि आप हमारी सुपर 30 बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो इन दैट केस आई विल से कि इन दैट केस यू कैन कनेक्ट टू अस ऑन दिस नंबर, ठीक है, टू ज्वाइन द सुपर 30 बैच, ठीक है। तो ये आपका मन है और ये क्लासेस यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलती हैं। तो वी हैव अ हाइब्रिड मोड, यानी कि आप ऑनलाइन भी इसमें जुड़ सकते हैं और इसमें आप ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। काउंसलिंग रिलेटेड अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए, इफ यू नीड एनी सपोर्ट रिलेटेड टू काउंसलिंग फॉर द उत्तर प्रदेश स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि काउंसलिंग सपोर्ट अगर आपको चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं अपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में अक्सर गलतियां कर देते हैं। अच्छे रैंक होने के बावजूद भी मुझे इस साल दिखा है कि कई सारे स्टेट के बच्चों को अच्छे रैंक होने के बावजूद प्रेफरेंस लिस्ट में गड़बड़ी करने के कारण कॉलेज नहीं मिल पाया। तो आप अगर काउंसलिंग सपोर्ट चाहते हैं और उत्तर प्रदेश से हैं और आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्टेट प्रेफरेंस लिस्ट जो है ये आप हमसे बनवा के ले सकते हैं, ठीक है, अपने रैंक के अकॉर्डिंग एंड कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो अपने रैंक प्लस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप ये हमसे बनवा के ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर आपको दिख रहा है इसी नंबर पे, ठीक है, आपको 500 रुपीज़ का यूपीआई पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेजना है। इसके बाद टीम जो है वो आपको इस पे रिप्लाई कर देगी, ठीक है। तो आज के लिए बेटा ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।